A few moments later. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और आज फिर से आज एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हैं। और हम आज पढ़ेंगे, कल की वीडियो में हमने जंबल वर्ड पढ़ा था और आज फिर से एक जंबल वर्ड की एक नए सीरीज लेकर के हाजिर हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट वीडियोज में जो मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को बनाता हूँ और सब कुछ करता हूँ, तो कम से कम इसको वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद एनालिसिस करें। आपके लिए आपको फ़ायदा पहुंचेगा, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। और रही बात अगर एसएसटी के कोई भी टॉपिक, एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट आप अगर चाहते हैं तो आप उसमें पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं। एसएसटी में जैसे कि यूरोप है, नेशनल इंडिया है, लॉट ऑफ चैप्टर्स है यू हैविंग डिस्कस अबाउट वेरी वेल। तो आज के वीडियो में बस आपको एक जंबल वर्ड्स की एक सीरीज और देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जंबल वर्ड की सीरीज किस तरह से होगा। और आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में कम से कम, और सब्सक्राइब और लाइक करिए, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए कि इंग्लिश एक बाय कॉमन्स है और इस बार ऑप्शन में आना है, तो आपको किस तरह से ऑप्शन वालों को सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जंबल वर्ड की सीरीज देखते हैं। तो देखिए जंबल वर्ड्स की सीरीज में, तो ये जंबल वर्ड की सीरीज आपके सामने यहाँ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, ऑफ मैनकाइंड रीडिंग इज वन ऑफ द बारोड द ग्रेटेस्ट। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं, तो देखिए यहाँ पर रीडिंग इज लगा है ना, तो ये हमको ढूंढने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो अब इसका आंसर तो होगा, तो हम इसको सबसे पहले उठा लाएं, क्योंकि सब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये सब्जेक्ट हो गया जिरेंट फॉर्म के साथ। रीडिंग इज, और रीडिंग इज क्या है, एक वन ऑफ क्या, द ग्रेटेस्ट। देखो वन ऑफ लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन जाएगा। तो ये हो गया रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या है, ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ। देखिए यहाँ पर एक वन ऑफ द प्लेजर्स यहाँ लिखना था, तो यहाँ प्लेजर लिख लेंगे, यहाँ पर प्लेजर है यहाँ पर, ठीक है। यानी रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो कितना आसानी से बनाया, रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ मैनकाइंड, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा है, बी इंजॉय द मच मोर बारोड वंस आवर बुक्स, आवर ओन बुक्स रीडिंग देन। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है बी इंजॉय। देखिए ये एक साथ आ गया हमारा, तो हमने इसको ले लिया बी इंजॉय, है ना। बी इंजॉय क्या करते हैं, इंजॉय किसमें भी इंजॉय करते हैं, रीडिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बी इंजॉय रीडिंग, और क्या, बी इंजॉय रीडिंग आवर ओन, यहाँ पर ये ले आएंगे आवर ऑन बुक्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर होगी बी इंजॉय रीडिंग आवर ओन बुक्स, क्या, मच मोर क्या आगे हम क्या लगाएंगे, मच मोर देन द बारोड वंस, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बारोड वंस। क्लियर है। तो यहाँ इस तरह से पूरा हमारा बन जाएगा, बी एंजॉय रीडिंग आवर ओन बुक्स मच मोर देन द बारोड वंस। इस तरह से हमने क्लियर तरीके से बना लेंगे। क्लियर है। यहाँ लिखा बुक केयरफुली मस्ट बी विद अ बारोड अ ट्रीटेड। तो यहाँ देखिए सी नंबर में लिखा हुआ है, तो सी नंबर हम लाएंगे अ बारोड बुक मस्ट बी, है ना। तो यहाँ क्या ले आएंगे, अ बारोड बुक्स। तो यहाँ पर हमारा पहले आ गया अ बारोड बुक्स, है ना, आ बारोड बुक्स। फिर इसके बाद क्या ले आएंगे, मस्ट बी। देखिए मॉडल वर्ब के बाद बी तब लगता है जब इसके बाद कोई हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है, इस एंगल से भी लगता है। मस्ट बी, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, मस्ट बी के बाद थर्ड फॉर्म क्या होगी, ट्रीटेड, है ना। मस्ट बी ट्रीटेड कैसे, अब एडजेक्टिव ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा केयरफुली के बाद हम लगा देंगे विद। तो हमारा पूरा आंसर क्या बन जाएगा, A borrowed books must be treated carefully with, है ना। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक आएगा, यानी कि बुक्स ऑफर्ड ऑफ यू शुड राइटिंग नोट्स ऑन नॉट बी योर ओन, है ना।
तो यहाँ पर देखिए आपके पास सब्जेक्ट पहले मिल गया, यू शुड को उठा के ले आएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू शुड। फिर क्या आ जाएगा, यू शुड के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और शुड के बाद यहाँ पर बी लगा दिए, यू शुड नॉट बी। अब जब नॉट बी लग गया तो क्या आना चाहिए, नॉट बी अफ्रेड, है ना, नॉट बी अफ्रेड, यानी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, नॉट बी अफ्रेड ऑफ। क्या अफ्रेड आपके बाद जिरंड फॉर्म क्या होती है, और हमेशा अफ्रेड ऑफ फाउंड ऑफ के बाद जिरंड फॉर्म आती है। जिरंड फॉर्म क्या है हमारी, आईएनजी फॉर्म, है ना। अफ्रेड ऑफ रीडिंग, है ना, सॉरी राइटिंग, फिर क्या आ जाएगा, नोट्स ऑन, नोट्स ऑन योर ऑन बुक्स, ऑन बुक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो बना है, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन योर ऑन बुक, यानी तुम्हें अपनी खुद की किताब में कोई भी नोट्स लिखने में घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बुक है, तुम आराम से इस तरह चाहो उस तरह से आप लिख सकते हो। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन योर ऑन बुक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा इस तरह से जंबल वर्ड्स का एक नया सीरीज और दे करके बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। तो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स लॉट एंड हैव नाइस।